हमने सिलिकॉन आधारित एलियन जीवन को खोजने के विचार को पहले ही खोज लिया, लेकिन क्या होगा अगर हमें इन जीव रूपों को खोजने के लिए ब्रह्मांड में बहुत दूर नहीं जाना पड़े? क्या होगा यदि आप कार्बन के बजाय सिलिकॉन से बने होते? सिलिकॉन आधारित जीवन कैसे विकसित हुआ होगा? आपके सिलिकॉन संस्करण के अस्तित्व के लिए पृथ्वी को कितना अलग होना चाहिए? यदि मनुष्य कार्बन आधारित के बजाय सिलिकॉन से बने होते तो क्या होता? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। कार्बन थोड़ा ध्यान देने वाला हो गए और अच्छे कारण के लिए। हमारे ग्रह पर सभी जीवन कार्बन को इसके प्राथमिक निर्माण खंडन के रूप में साझा करते हैं। आपके अपने शरीर का 18% हिस्सा कार्बन से बना है। इसके बिना आपके पास कोई डीएनए नहीं होगा। दूसरी ओर सिलिकॉन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, जो ऑक्सीजन के बाद दूसरे स्थान पर है। हमारे ग्रह की पपड़ी का लगभग 25 से 30% हिस्सा कार्बन से बना है। सिलिकॉन आधारित जीवन की संभावना सबसे पहले 1891 में खगोल शास्त्री जूलियस स्किनर द्वारा सुझाई गई थी। परिकल्पना कार्बन और सिलिकॉन के बीच रासायनिक समानता पर आधारित है। दोनों तत्व पॉलीमर बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। दूसरे शब्दों में बड़ी आणविक संरचनाएं। हालांकि जब सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसे सिलिका भी कहा जाता है। रेत में एक प्रमुख घटक है और कम स्वाभाविक रूप से सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक साथ सिंथेटिक यौगिक में पाए जा सकते हैं, जिसे सिलिकॉन कहा जाता है। ये तरल या रबड़ जैसा पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ओवन मिट तक हर चीज में होता है। स्तन प्रत्यारोपण का उल्लेख नहीं करना, लेकिन ये सिलिकॉन आधारित यौगिक जीवन का समर्थन नहीं कर सकते। भले ही उनमें बहुत सी रासायनिक समानताएं हो, लेकिन अगर मानव जीवन कार्बन के बजाय सिलिकॉन पर आधारित होता तो सब कुछ बहुत अलग होता। जबकि दोनों तत्व ऑक्सीजन के साथ दोहरे बंधन बनाने में सक्षम है, सिलिकॉन द्वारा बनाए गए बंधन आमतौर पर कमजोर होते हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर सिलिकॉन आधारित जीवन सरल और अधीम होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं आपका शरीर अंगों, हड्डियों और ऊतकों को अपने वर्तमान जटिल रूप में मौजूद हो सके। हम मानव आकार को अलविदा कहो, जैसा कि आप जानते हैं। अब आप सिलिकॉन यौगिक की एक बूंद होंगे, और सिर्फ इंसान ही नहीं, पृथ्वी पर प्रत्येक जीवित वस्तु किसी न किसी प्रकार की बूंद भी होगी। ये वास्तव में एक चमत्कार होगा। आप बिल्कुल मौजूद होंगे। आपके जैसे साधारण जीवन रूप के लिए सफलतापूर्वक पुनरुत्पादन में सक्षम होने की अत्यधिक संभावना नहीं होगी। आप बहुत नाजुक होंगे। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा जब यह सोचते हुए कि सिलिकॉन आधारित जीवन पहली बार पृथ्वी पर कैसे शुरू हुआ होगा। रासायनिक जीवन को एक ऐसे माध्यम में मौजूद होना चाहिए जो अणुओं को इधर उधर जाने दे। कार्बन के लिए तरल पानी एकदम सही माध्यम है। पानी चीजों को सेल के अंदर और बाहर ले जा सकता है, लेकिन पानी आपके नए मानव रसायन के विकास का समर्थन नहीं करेगा। सिलिकॉन के दोहरे बंधन H2O की उपस्थिति में एकल बांड में टूट जाते हैं। इसका मतलब है आप मांस और हड्डी के तार के उदाहरण में विकसित होने के बजाय जो आप आज है, आप एक सिलिकेट चट्टान में बदल जाएंगे। सिलिकॉन आधारित जीवन को जीवन का सामान्य बंधन तत्व होने के लिए एक अलग तरल की आवश्यकता होगी। एक माध्यम जो काम कर सकता है वह है सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा इसलिए क्योंकि सिलिकॉन संरचनाएं जो आमतौर पर पानी में टूट जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड में अधिक स्थिर होंगी। इसके बिना पृथ्वी पर हर जीवन रूप से पूरी तरह से अलग होने से बहुत आगे निकल जाएंगे। अब पूरा ग्रह भी अलग होगा। न केवल जीवन को बाहर निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के महासागरों की आवश्यकता होगी, वातावरण को एक बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी। सिलिकॉन आधारित जीवन को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ उसी तरह प्रतिक्रिया करेगा जैसे वह पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। ये एक चट्टान में बदल जाएगा। पृथ्वी पर तापमान को भी नाटकीय रूप से बदलना होगा। सिलिकॉन से बने पनपने के लिए आपको बेहद गर्म वातावरण की आवश्यकता होगी। बेहद गर्म से मेरा मतलब है असहनीय रूप से गर्म। सिलिकॉन का गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, दूसरे शब्दों में इस तत्व के ठोस के अलावा किसी भी रूप में मौजूद रहने के लिए पृथ्वी को एक बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत अम्लीय स्थान होना चाहिए, और इसके चारों ओर बिखरे हुए जीवन के अरबों बूंदे प्रजनन करने में पूरी तरह से अक्षम हो। आप कार्बन की तरह बुद्धिमान जीवन में विकसित होने वाले उन बूंदों की संभावना, ठीक है, कहने के लिए खेद है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। हम विज्ञान कथा क्षेत्र में भटक गए। सिलिकॉन आधारित पृथ्वीवासियों की संभावना की कल्पना करना कई बड़े सवाल खड़े करता है, जैसे हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और जीवन को विकसित होते रहने के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। लेकिन ये भी है, क्या होगा अगर चीजें अलग दिशा में जाएं? उन सवालों के जवाब जो भी हो, पृथ्वी पर जीवन उस तरह फला फूला जिस तरह उसने विकसित किया, और ये आपके लिए एकदम सही कार्बन आधारित नुस्खा था। आप वह इंसान बने जो आप हैं, और कौन जानता है, हो सकता है जीवन की उत्पत्ति वास्तव में यहाँ पृथ्वी पर ही नहीं हुई हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।